सियावर रामचंद्र की जय। श्री रामानंद भगवान की जय। श्री राधे राधे। भक्तों, स्वयं प्रभु ने अर्थात भगवान श्री कृष्णचंद्र ने श्रीमद् भगवद गीता के चतुर्थ अध्याय में ज्ञान प्राप्ति के तरीका अर्थात कैसे ज्ञान प्राप्त किया जाए उसको बताते हुए कहा है कि किसी ज्ञानी महापुरुष के पास जाओ तो अपनी बुद्धि का अहंकार करके नहीं और अपना अधिकार दिखा के नहीं, अपने योग्यता दिखा के नहीं, बल्कि समर्पण के भाव से उनके चरणों में दंडवत प्रणाम करो, सेवा भाव से प्रश्न करो, उनकी सेवा करते हुए प्रश्न करो, तब तुम्हारे अंदर वो पात्रता होगी कि उनके ज्ञान को तुम प्राप्त कर सकोगे। तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनः तत्वदर्शिनः। और ये तत्वदर्शी ज्ञानी है तब तो वो ज्ञान तत्व का प्रदान कर देंगे, और ये तत्वदर्शी ज्ञानी नहीं है तो जो विद्या उनको आती है वो विद्या प्रदान कर देंगे। तो तत्वदर्शी ज्ञानी के पास तो वही पहुंचते हैं जिनके अंदर तत्व जिज्ञासा तीव्रता से प्रकट होती है। वो तत्व जिज्ञासा हर किसी के अंदर नहीं होती है। पहले तो विद्या अध्ययन करना पड़ता है। कई जन्मों का जिसका संस्कार हो तो बिना विद्या अध्ययन किए ही तत्व जिज्ञासा उत्पन्न हो जाती है। नहीं तो बचपन में तो विद्या, और वो विद्या सा विद्या या वो मुक्त है अर्थात मुक्ति की तरफ ले जाने वाली, संसार के विषयों में फंसाने वाली विद्या को कुविद्या या अविद्या कहा जा सकता है। और अध्यात्म विद्या का अध्ययन करने से जीव के अंदर धीरे धीरे तत्व की जिज्ञासा उत्पन्न होने लग जाती है, जिससे तत्वदर्शी ज्ञानी मुनि अर्थात ज्ञानी भक्त की प्राप्ति भगवान करा देते हैं। अब आप श्रवण कर रहे थे कपिल भगवान के अवतार योगानंद जी, जिनका बचपन में नाम यज्ञेश दत्त था। वो शिक्षा गुरु के पास गए थे, तत्वदर्शी ज्ञानी के पास अभी नहीं गए थे, शिक्षा गुरु के पास गए थे। उनका नाम था श्रीनाथ कर्मकांडी। वो तत्वदर्शी ज्ञानी नहीं थे, ये उनको मालूम था, विद्या प्रदान करने वाले, शिक्षा देने वाले गुरु थे। फिर भी तन मन से गुरु की सेवा उन्होंने किया, जबकि वो केवल विद्या ही दे सकते थे, तत्व नहीं प्रदान कर सकते थे, ज्ञान या भक्ति नहीं दे सकते थे। फिर भी उन्होंने तन मन से गुरु की सेवा की और फिर गुरुदेव प्रसन्न हो गए। बड़े चाव से, प्रेम से सब सिखा देने के लिए, जो उनको आता था सब बता देने के लिए तैयार थे। इतना मन से पढ़ा रहे थे। और कुशाग्र बुद्धि बालक यज्ञेश दत्त ने गुरुदेव की कृपा का लाभ प्राप्त किया। चारों वेद उनको सस्वर कंठाग्र हो गए और समस्त व्याकरण महाराज उनको पूरे के पूरे कंठस्थ हुए, अभ्यस्त हो गए। और व्याकरण संपूर्ण जब उनको प्राप्त हो गया तो वेद का तात्पर्य भी उनके अंदर प्रकट होने लगा। और अब उनके शिक्षा गुरु श्रीनाथ कर्मकांडी ने समझ लिया कि मेरे पास जो विद्या थी सब इस बालक को प्राप्त हो चुकी है, अब कुछ मेरे पास है नहीं जो मैं इसे सिखाऊं, क्योंकि ये मुझसे भी ज्यादा विद्वान हो चुका है। तो उन्होंने बालक यज्ञेश दत्त के पिताजी से कहा, पंडित जी, मेरे पास जो भी विद्या थी सब मैंने यज्ञेश दत्त को पढ़ा दिया, अब मेरे पास कुछ भी ऐसा नहीं रह गया जो मैंने नहीं पढ़ाया हो इसको, ये मुझसे ज्यादा विद्वान हो चुका है, अब इसे काशी भेजना चाहिए।
अब उन पंडित जी को, श्रीनाथ कर्मकांडी को, भगवान श्री रामानंद के विषय में ज्ञात नहीं था। नहीं तो यही कहते कि भगवान श्री रामानंद के पास भेजो। उन्होंने कहा कि मेरे बहनोई पंडित हरिशंकर जी काशी में रहते हैं, आप कहें तो मैं उनको पत्र लिख दूं और आप बालक को वहीं पहुंचा दीजिए। वे अपने बहनोई के लिए बोले कि वे हरिशंकर पंडित जी जो हैं वे बड़े सज्जन हैं, अपने पुत्र की तरह से रखेंगे इसको, यज्ञेश दत्त को, और पढ़ने का उचित प्रबंध करेंगे। भक्तों, इस संदर्भ में मैं एक प्रार्थना आप लोगों से करूंगा कि आप आज के ज़माने में रोजी रोटी, नौकरी, धंधा ये सब को देख करके बच्चे को पढ़ाते हैं और ऐसे ही विद्यालय में भेजते हैं जहाँ की आधुनिक पढ़ाई से उसको अच्छी नौकरी मिले या बिजनेस में आगे बढ़े। आपका लक्ष्य अधिकतर यही रहता है। मैं आपको निषेध करना नहीं चाहता, वो तो संसार में जीने के लिए करना पड़ेगा नौकरी धंधा उसको, किंतु इसके साथ साथ आप इन महापुरुषों का मंगलमय चरित्र उसको जरूर सुनाइए जो आप श्रवण कर रहे हैं, अर्थात भक्त चरितावली। ये भक्त चरितावली एक बार एक बालक रोजाना सुनेगा, कम से कम एक एपिसोड, अर्थात रोजाना वाला एक, और ये नियम बना देंगे बच्चे के लिए, तो आपका बच्चा कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ने पर भी नास्तिक नहीं होगा, भक्त होगा, क्योंकि घर में उसको इन महान भक्तों संतों का चरित्र सुनने को मिलता रहेगा। तो जो आधुनिक शिक्षा वो पढ़ रहा है उसका आनुषंगिक दुष्प्रभाव उसके जीवन पर नहीं होगा। वो रोजी रोटी, नौकरी धंधा भी करेगा और ये भक्त चरितावली श्रवण करने का लाभ उसको ये मिलेगा कि वो भगवान का भक्त होगा, वो राष्ट्र भक्त होगा, वो माता पिता का भक्त होगा, वो अखिल चराचर को अपना स्वामी अर्थात प्रभु का रूप देख करके सेवा करेगा। उसकी विद्या उसके लिए बंधन कारक नहीं बनेगी, सांसारिक जो दायित्व है उसका भी निर्वहन करेगा और भगवान की तरफ भी चलेगा। मैं यही कहना चाहता हूँ कि आप उसको भले ही किसी भी आधुनिकतम कॉलेज में पढ़ाइए, लेकिन ये भक्त चरितावली सुनाते जाइए रोजाना उसको, तो आप अपने बच्चे से निराश कभी नहीं होंगे, वो भक्त हो जाएगा। तो प्राचीन काल में विद्या अध्ययन होता था भगवान के लिए ही, और कुछ लोग जो इस बात को नहीं समझते थे तो आध्यात्मिक विद्या नहीं पढ़ाते थे, तो अहंकार हो जाते थे, अहंकार ग्रस्त हो जाते थे बच्चे लोग। किंतु जिस शिक्षा गुरु ने यज्ञेश दत्त को पढ़ाया था वो बहुत समझदार थे। उन्होंने वेद पढ़ा दिए, सब व्याकरण सब पढ़ा दिए, लेकिन उनको ये समझ में आया कि बच्चा ये भगवदीय ज्ञान को जरूर प्राप्त करे, इसलिए कहा काशी भेजो इसको। और बच्चे के पिताजी ने कहा कि आपने इसको पढ़ाया, इसके लिए आपको धन्यवाद, आपकी कृपा हो गई, वो पूर्ण पंडित हो गया, अब आगे न भी पढ़े तो कुछ चिंता नहीं। तो भक्तों, श्रीनाथ कर्मकांडी अर्थात शिक्षा गुरु जो उपाध्याय जी थे, उन्होंने हंसते हुए कहा, स्नेह के कारण प्यारे पुत्र को दृष्टि से दूर करना माता पिता को असह्य होता है, इसीलिए तो आप इसको काशी नहीं भेजना चाहते हैं। परंतु आप जैसे विद्वान पिता उस स्वाभाविक वृत्ति को दबा देते हैं और कल्याण का मार्ग प्रस्तुत करते हैं,
इसलिए आप अपने कर्तव्य को मत भूलिए। जो बच्चे के प्रति स्नेह है, उसके कारण से इसके जीवन को निरर्थक मत कीजिए। इसको कल्याण का मार्ग दिखाइए, इसको काशी जाने दीजिए। इसका उत्साह भंग करना ठीक नहीं है। बहुत समझदार थे वो अध्यापक जिन्होंने अब तक पढ़ाया था। उनके समझाने से फिर यज्ञेश दत्त के पिताजी अर्थात मिश्र जी ने बालक को काशी भेजा। महीने भर में यज्ञेश दत्त जी काशी पहुंचे, क्योंकि पैदल चलने का जमाना था। और मैंने आपको बताया ही था कि बच्चे का जन्म कहाँ हुआ था? गुजरात में बिंदु सरोवर के पास। बिंदु सरोवर अर्थात कपिल भगवान की जगह, वहीं कपिल जी के अंशावतार ये यज्ञेश दत्त का घर था। तो गुजरात से काशी 1 महीने में पहुंच गया, अर्थात बहुत ज्यादा चलता था बालक। और शास्त्री नारायण भट्ट की सेवा में पहुंचकर न्याय शास्त्र और साहित्य पढ़ने लगा। इसी बीच में एक और घटना घटित हुई। पड़ोस में एक वृद्ध कान्यकुब्ज ब्राह्मण रहते थे। वो उनका पैतृक घर था। उनकी एकमात्र संतान पौत्री ही थी, जो 10-11 वर्ष की थी, और वो यज्ञेश दत्त जी से बहुत हिल मिल गई थी। वृद्ध ब्राह्मण बीमार हो मरणासन दशा को प्राप्त हो गए। पड़ोसी लोग जमा थे। उनमें यज्ञेश दत्त पर वृद्ध की दृष्टि पड़ी। पास बुला करके कन्या का हाथ उसके हाथ में पकड़ाया और कहा, मैं इस अपने सर्व स्वरत्न को, अपनी प्यारी सी कन्या रत्न को आपको दिए जाता हूं। इस महादान को आप लीजिए, विलंब नहीं कीजिए। महाराज, जब वो व्यक्ति मर रहा था तो उसकी प्रार्थना को अस्वीकार करना यज्ञेश दत्त को निर्दयता लग रहा था। इसलिए दया के कारण उन्होंने एवमस्तु कह दिया, और उसी के तुरंत बाद ही वृद्ध के प्राण उड़ गए, अर्थात प्राण पखेरु उड़ गए, निष्प्राण हो गया, शरीर छोड़ दिया। कुमार ने अपने पिता के पास एक मनुष्य द्वारा सब समाचार लिख करके भेज दिया कि मरणासन्न के प्रति मेरे मन में दया उत्पन्न हुई, इसलिए मैंने हाँ कर दिया। वे सकुटुंब आए। विवाह कार्य काशी में ही संपन्न हुआ। सब लोग घर गए और कुमार भी पत्नी सहित ससुराल में ही रहकर अध्ययन करने लगे। थोड़े ही दिनों में सर्वशास्त्रों के ज्ञाता और प्रसिद्ध, महाराज उस जमाने में जो वैज्ञानिक कहे जाते थे उनमें गिने जाने लगे। और अनंतर उनकी प्रवृत्ति योग साधन की हुई, और थोड़े दिनों में योग साधन में भी, अर्थात योग की विद्या में प्रतिष्ठित हो गए, क्योंकि पूर्व जन्म के तो योगी थे ही। और उनकी प्रारंभ समाधि 13, दूसरी 8 और तीसरी 17.5 महीने की लगी थी। और काशी में योगीराज के नाम से प्रसिद्ध हो गए, क्योंकि इतनी लंबी समाधि किसी को सुनने को नहीं मिली कि इतने महीने की समाधि इनकी लगती है। लोग तो आश्चर्य में पड़ गए, बड़े बड़े योगी, कि ये बालक जो है इसकी तो कई महीने की समाधि लगती है। और आपको आश्चर्य होगा, भगवान ने जिस कन्या से विवाह करवाया था वो भी पूरी तपस्विनी थी। सदा पति के साथ आनंद पूर्वक बैठी रहती थी। यज्ञेश दत्त तो समाधि में रहते थे और कन्या उनकी सेवा करने के लिए चुपचाप बैठी हुई
भगवान का भजन करती रहती थी। भक्तों, जिस प्रकार से वो लड़की अपने पति यज्ञेश दत्त के साथ रही है, ऐसी साधारण कन्या नहीं कर सकती है। वो देखती थी कि उसके पति तो आंख बंद किए हुए सीधे बैठे हुए हैं और महाराज महीनों तक उनका नेत्र नहीं खुलता था, महीनों तक नेत्र नहीं खुलता था। और उस समय वो पति को योग साधन में सहायता पहुंचाना, उनकी सारी परिचर्या अपने हाथों करना, समाधि पर अक्षत पुष्प चढ़ाना और नियत समय पर ज्योति दर्शन की प्रतीक्षा करना, उस साध्वी की प्रशंसनीय सेवा थी। कभी कभी उनकी आंख खुलती थी, जैसे जल मांगते थे या स्नान आदि करने के लिए, तो वो सेवा करती थी अपने पति की, और उसकी सेवा भावना अद्भुत थी। एक तो वो बाल संगिनी थी, दूसरे उस देवी ने अपने निष्काम सेवा से पति के हृदय पर विशेष स्थान प्राप्त कर लिया था। परंतु ऐसी उच्च कोटि की महिलाएं बहुत दिन नहीं जीती हैं, क्योंकि स्वर्ग भी उनके बिना जैसे कांतिहीन कंगाल होता है। वो विचित्र आकर्षण द्वारा नरलोक से ऐसी देवियों को खींच लेता है, और वो देवी रामगंगा ज्वराक्रांत हुई, दवाएं व्यर्थ हो गई। योगराज पंडितों ने उनकी शुश्रूषा उपचार करने में कोई कसर तो नहीं छोड़ा। जब किसी प्रकार लाभ नहीं देखा, तब योग बल से प्रिय की रक्षा की, उन्हें मृत्यु मुख से निकाल लिया। योग बल का लोहा मानने लगे काल देवता, परंतु अचूक घात करने वाला वो काल कब चूकता है। योगराज की अनुपस्थिति में घात करने की ठान करके उनके हृदय में प्रवेश करके एक दिन हंसी हंसी में उन्हीं के मुख से कहला दिया, गंगा पार जा रहे हैं, अब नहीं लौटेंगे। महाराज, ऐसा बोल करके यज्ञेश दत्त जो पंडित जी थे, कपिल भगवान के अवतार, वो हंसी में बोल गए अपनी पत्नी से कि गंगा पार जा रहा हूं, सत्संग में लौट के नहीं आऊंगा। वो बोले तो हंसी में थे, और वो प्रतिदिन की तरह गंगा पार गए, और गंगा पार भी करते थे तो कोई जल में घुसकर या नाव से नहीं, पद्मासन से बैठकर गंगा पार करते थे। जल के ऊपर जैसे कोई कमल का फूल तैर रहा हो, इस तरह से जाते थे। और वहां किसी महान संत से सत्संग छिड़ गया। दोनों योगी थे, खूब रस आया, और उस दिन वे अपने समय से लौटकर नहीं आ सके। तो जो सती वो लड़की थी, अब तो उम्र भी कुछ अधिक होना शुरू हो गई थी, जब छोटी लड़की नहीं थी, समझदार थी। वो महान सती रामगंगा संध्या तक प्रतीक्षा करती रही, किंतु वो रोजाना के टाइम पर नहीं आए। बहुत रात हो गई तब लौटे थे। तो जब रात ज्यादा बीतने लगी तो वो समझ गई कि जो पतिदेव ने कहा था कि गंगा पार जा रहे हैं, लौट के नहीं आएंगे, तो लगता है उन्होंने उसी बात को पूरा कर दिया, अर्थात अब लौट के नहीं आएंगे। तो निराश होकर के पति के वियोग में शरीर त्याग दिया उसने, और जब लगभग आधी रात को लौट के आए हो, तो उन्होंने देखा कि पत्नी मरी हुई है। तो उन्हें याद आया कि वो तो हंसी में बोल गए थे
कि गंगा पार सत्संग के लिए जा रहा हूं, लौट के नहीं आऊंगा। तो उनकी पत्नी ने उसे सत्य मान लिया था। अब इनके समझ में आया कि सत्य मान लिया उसने, इसीलिए निष्प्राण हो गई वो, पति वियोग में शरीर त्याग दिया। तो उन्होंने अंत्येष्टि क्रिया की और जो कुछ था श्राद्ध में सर्वस्व दान कर दिया। और फिर शिव जी का ध्यान लगाया। उस समय वो शिव जी का ध्यान करते थे। तो शिव जी का ध्यान लगाया तो देखा कैलाश, दिव्य कैलाश पर शिव पार्वती के बीच में वो उनकी पत्नी यज्ञेश दत्त की पत्नी शिव पार्वती के बीच में बैठी है। अब दोनों का प्यार प्राप्त कर रही, दोनों की कृपा प्राप्त कर रही। तो समझ गई, अरे ये तो भगवान के पास पहुंच गई। तो भगवान शिव ने आदेश किया कि तुम विरक्त दीक्षा ले लो, भगवान रामानंद के पास जाओ। तुमने मेरी बहुत सेवा की और मेरी सेवा का फल यही होता है कि राम जी के भक्त बन जाओ। और राम जी स्वयं भगवान रामानंद के रूप में अवतरित हुए हैं, इसलिए उनकी सेवा में पहुंच जाओ। मेरा आशीर्वाद है, तुम्हें गुरु के रूप में भगवान श्री राम प्राप्त हो रहे हैं, उनकी संपूर्ण कृपा तुम्हें प्राप्त होगी। शिव जी ने उनकी पत्नी को भी दिखा दिया और ध्यान में ही आदेश कर दिया। और ध्यान से उठने के बाद वो निशोक हो गए। जो पत्नी के लिए बहुत दुखी हो गए थे, वो शोक समाप्त हो गया और वे तुरंत ही श्रीमठ के लिए चल दिए। और जब पहुंचे हैं श्रीमठ अर्थात भगवान रामानंद के पास, और अनंतानंद जी ने बतलाया कि एक ऐसे आए हैं पंडित जी, नवयुवक, वो कहते हैं कि शिव जी ने उनको भेजा है, आपके चरणों में आए हैं। तो भगवान श्री रामानंद जी ने अनंतानंद जी से कहा कि उसको बोलो कि 100 घड़ी तक एक पांव से खड़ा रहे। ये परीक्षा ले रहे थे प्रभु। 100 घड़ी तक एक पांव से, एक चरण से खड़े रहें, पैर कांपने न पावे। महाराज इतनी कठिन परीक्षा थी। और परीक्षार्थ इस कठिन दंड को भोगने के लिए निरपराध प्रबल न्यायिक ये तैयार हो गए। और श्रद्धा संपन्न मनुष्य सब कुछ कर सकता है भक्तों। साहस और उत्साह के साथ आज्ञा पालन करने में तत्पर योगीराज पंडित 1.5 दिन तक निराहार खड़े रहे। अनुष्ठान समाप्त होते होते पैर कांप गया और वे गिरना ही चाहते थे कि तब तक अनंतानंद जी महाराज ने झट से पकड़ लिया, संभाल लिया, गिरने से बचा लिया। परीक्षा समाप्त हुई। सदगुरु के सामने साष्टांग पड़े। भगवान श्री रामानंदाचार्य जी महाराज बड़े प्रेम से पास में बैठाए और पूर्ण आज्ञाकारी समझ करके वैष्णवी दीक्षा दी और कहा, देखो जिन्होंने तुमको गिरने से बचाया है ना, उनसे तुम दीक्षा लो, मंत्र मैंने प्रदान कर दिया है। अर्थात मंत्र तो गुरुदेव ने, भगवान रामानंद ने प्रदान किया और कहा जो दीक्षा की और सब बातें हैं, उपदेश हैं, ज्ञान है, साधना संबंधी और साधु की रहनी सहनी है, वो सब अनंतानंद जी से सीखो। उन्होंने तुमको गिरने से बचाया था, इसलिए एक प्रकार से वो भी तुम्हारे गुरु हैं। तो उस समय विभिन्न प्रकार के पक्षी अपनी चोंच में विचित्र पुष्प लिए हुए आए और उनके सिर पर चढ़ा गए। दीक्षा समाप्त होते ही पुष्प सब चढ़ा करके पक्षी उड़ गए। वो पक्षी महाराज सब सिद्ध लोग थे, सिद्ध मुनि ऋषि
अंतरिक्ष में रहने वाले संत लोग पक्षी के रूप में आए थे और पुष्प अर्पण करके गए हैं। भगवान कपिल के अंशावतार यज्ञेश दत्त जो अब योगानंद हो चुके थे, उनके सिर पर पक्षी का रूप धारण किए सिद्धों ने पुष्प चढ़ाए हैं। अनंतानंद जी महाराज ने गुरुदेव से पूछ करके उनका योगानंद नाम रखा। गुरुदेव भगवान श्री रामानंद जी ने मंत्र दीक्षा दे दी थी और वेश प्रदान करने के लिए अनंतानंद को कहा था, तो अनंतानंद जी ने गुरुदेव भगवान रामानंद की आज्ञानुसार योगानंद नाम रखा है। हृदय में दिव्य शक्ति का संचार हुआ, तब उन्होंने परमानंदाचार्य जी से बड़े प्रेम और विनम्र भाव से कहा, प्रभु आपकी अद्भुत लीला देखकर मेरा मन चकित और थकित हो गया है। वे पंच महाभूत क्या से क्या हो गए, इनका पंजीकरण क्रिया से संचालित होकर मुझे चतुर्दश भवनों का प्राकट्य सांगोपांग दृश्य दिखलाई पड़ रहा है। ये ब्रह्मतारक का भाव है अथवा श्री चरण की प्रेरणा से ऐसा हो रहा है, मैं नहीं समझ पा रहा हूं। स्वामी जी ने मंद स्मित से कहा, देखते चलो, अभी और भी बहुत विचित्र दृश्य दिखलाई पड़ेंगे तुम्हें। अब तुमको जितना योग सब प्राप्त होना है वो सब प्राप्त हो रहा है। भगवान श्री रामानंद जी की कृपा से योगानंद महाराज योगियों के मुकुटमणि बन गए। योग की सारी अनुभूतियां प्राप्त हो गई। जिस अलक्षित शक्ति की अनुभूति हुई वही तुम्हारे प्रश्नों का समुचित उत्तर देगी, ऐसा भगवान रामानंद जी ने कहा। और परमाचार्य जी ने अनंतानंद जी से कहा, ये दीक्षा तो मैंने मंत्र की दी है, लेकिन अनंतानंद ये एक प्रकार से तुम्हारा भी शिष्य है, क्योंकि तुमने जब ये 100 घड़ी एक पैर से खड़े होने के लिए मैंने कहा था तो गिरते से बचाया था, इसलिए ये गुरु भाई भी है तुम्हारा और एक प्रकार से शिष्य भी है। तो इसको मधुर अमृत रस पिला दो जो उस दिन आद्याचार्य श्री आंजनेय जी ने कृपा पूर्वक प्रदान किया था, उससे ही इनकी तृप्ति होगी। तो अनंतानंद जी ने कहा, प्रभु उसी दिन वो गुरुबंधुओं में बांट दिया गया था, अत्यल्प मात्रा में बचा होगा, वो तो कंठ तक ही जा पाएगा, बहुत थोड़ा ही बचा होगा। तो महाप्रभु ने कहा, उसे लाकर देखो तो सही। तो आज्ञा का तुरंत पालन हुआ और वो द्रव पदार्थ ज्यों का त्यों था, वो सूखा नहीं था, घटा नहीं था, बंटने पर भी कम नहीं हुआ था। अनंतानंद जी ने मन ही मन थोड़ा लज्जित होकर के भगवान रामानंद को प्रणाम करके उनकी महिमा पर मुग्ध होते हुए बार बार दंडवत किया और वही गुरुदेव की आज्ञा से अमृत पान कराया है योगानंद जी को। और आगे का चरित्र में फिर आपको सुनाऊंगा। आज यही प्रणाम करके विराम दे रहा हूँ। श्री राधे राधे, जय श्री राधे राधे। सियावर रामचंद्र की जय। श्री रामानंद भगवान की जय।